नौजवानों और अजीज़ बच्चों, गुफ्तगू कोई ज़्यादा लंबी ज़रूरी नहीं है कि 1.5-2 घंटा हो तभी बात होगी। तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आपसे इतनी गुजारिश है कि जो लोग यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आए कि मौलवी बोलता कैसे, तो वो चले जाएं, या सिर्फ इसलिए आए कि साहब हम तो उनके फ़ैन हैं, वो भी चले जाएं। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए आए हुए हैं। भाई शान अरब मुरादाबादी साहिब क़िबला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नाते सुना रहे थे। तो हमारी कौम का भी मिजाज अल्लाह ही जाने है ना, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। हमने देखा कि अब्दुल्ला भाई आए हुए थे, वो उठ के चले ना तो लोग कुर्सियां छोड़ के चल दिए। मैं ये सोच रहा था पता नहीं जलसा ज़्यादा अहम है या सेल्फी ज़्यादा अहम है। कोई रुतबे बुलंद नहीं होते इन चीज़ों से। अगर आप किसी के साथ, चाहे मेरे ही साथ क्यों ना फोटो लेके डालें, उससे आपका कद बढ़ता नहीं है, उससे आपका कद घटता है। पहली बात तो ये काम गलत है, फिर भी आप करते हैं तो उससे कद बढ़ता नहीं है, कद घटता है। आप ऐसे खुद में बनो कि लोग आपके साथ खड़े होने पे फख्र महसूस करें। ये कौन सी इज्जत की बात है कि आप किसी के कद के बराबर जाके खड़े होके सोचो हमारी इज्जत बढ़ गई। हमें तो ये करना चाहिए कि हमें खुद को इतना बुलंद करना चाहिए। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तेरी रजा क्या है, क्या तो मिजाज थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि भाई ये कैमरे जो है ना, ये हमारे और सामाईन के बीच में नहीं आने चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के बीच में आते हैं। मेहरबानी किया करो भाई, एक बार की तुम भी समझ लिया करो जब कह दिया जाए तो। मैं अच्छा नहीं समझता हूँ किसी को जलील करूँ या किसी को रुसवा करूँ, अच्छा नहीं लगता, लेकिन तकलीफ होती है। मैं तकरीर किसके सामने करूँ? मैं इंटरव्यू तो देने नहीं बैठा हूँ, मैं तकरीर करने के लिए बैठा हूँ, और वो फिर दीवार बन जाती है कैमरों की तुम्हारी। तो मेहरबानी करें आप आइंदा के लिए ख्याल रखिएगा। बस अभी जितने लोग मुझे दिख रहे हैं या मैं जिन्हें देख पा रहा हूँ, उनसे मैं कहूँगा ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लोग कतई ऐसे बैठे हैं कि जैसे कबड्डी में आए बैठे हैं, कोई पछाड़ा जाएगा तभी हो होगी। हुजूर की महफिल है भाई, हुजूर की महफिल है। वो कहा था किसी ने, ये बज़्म में है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। हाँ, ये मेरा इलाका ज़रूर है, लेकिन वो मैं कम नसीब आदमी हूँ कि जो मैं अपने इलाके को भी वक्त ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। डॉक्टर साहब क़िबला और हमारे हज साहब, इन लोगों के कहने की वजह से इनका इसरार हाज़िरी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बुलाने वाले इतने अच्छे हैं तो उम्मीद है सुनने वाले भी अच्छे ही होंगे, है ना। तो अब चूंकि तालीम का दौर है, अब सर ना हिलाएं, ज़बान हिलाएं। ज़बान हिला सकते हैं ना? ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और ज़ोर से या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। ये मिलक की सरजमीन है ना, लालू वाले की मिलक, ये तिगरी की मिलक, ये लालू वाले की मिलक है। हाँ, दो मिलक कई है ना, ये तिगरी वाली भी है, लालू वाले की भी है, तो हमें कंफ्यूजिंग हो जाती है, उसमें पता नहीं कौन सी वाली मिलक में बैठे। लालू वाले की मिलक है ये। खुदा आपको सलामत रखे और मोहब्बतों का शुक्रिया जिस मोहब्बत से आप आए बैठे हैं। अल्लाह करे कि जितनी देर बैठें ये सोच के बैठें कि हमें कुछ ना कुछ हासिल करना है। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये इदारे, ये मदरसे, ये उलमा की मेहनतें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हमारी कोशिशों के सिले में खुदा हर शख्स सब तक कुरान की तालीम को आम कर दे। और वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो लोग इन पढ़ने वालों का ताउन करते हैं, चाहे वो मदरसे की इमारत बनाकर हो, या उस्ताज की तनख्वाह दे करके हो,
या कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को खाना खिला करके हो। ये इतनी बड़ी इबादत है कि इसकी कीमत मैदान क़यामत में पता चलेगी।